चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ही आप लोगों को बता रखा हूँ कि घटना चक्र की समरी लेके आऊँगा। तो ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं पहले चैप्टर का समरी दे दूँ और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊँ, या मैं क्वेश्चन कराऊँ और उसी में समरी देते चला जाऊँ। जैसे कि कोई टॉपिक आ रहा है, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हड़प्पन साइट, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदारो 4 साइट के बारे में बात हुआ है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 4 साइडों को डिटेल में समराइज़ कर दिया है, और जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस जिस ईयर में, तो उसको हाईलाइट करके मैंने उस क्वेश्चन को मतलब ईयर का डाल दिया है। या तो मैं ये करूँ, या तो मैं चैप्टर का समरी आप लोग को दिखा। जैसे मैंने ये किया है कि चैप्टर का समरी दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट साइड है जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि ये किस स्टेट में है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे मैंने साइड दिया है उसके बगल में स्टेट और कंट्री का नाम लिखा है, इंडिया पाकिस्तान जो भी है। एक ये किया है, दूसरा ये मैंने मैप दे दिया है कि आप इसे जूम करके कभी भी देख सकते हैं कहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद मैंने सारे साइड का जो मेजर साइट्स है, जैसे हड़प्पन साइट है, इसके बारे में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में हो चाहे यूपीएससी में हो, उनका समरी बना के दिया है और हाईलाइट करके दिया है। या तो ये करूँ, या तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो भी स्टेट साइड से, उसी में डाल दूँ। आप इस पे एक कमेंट करना कि मतलब क्वेश्चन के साथ ही करा दूँ, या तो ये अलग से वीडियो बना दूँ। जैसे इसमें मैंने अलग से भी बना रखा है और क्वेश्चन के साथ भी दे रखा है, ठीक है। मैं आप लोग को ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। लोकपाल आईएएस के नाम से है टेलीग्राम, और इस वीडियो का लिंक में भी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। या तो आप ये बताइए कि ये जो साइड्स हैं जो इसके, या तो ये क्वेश्चन के साथ रखूँ कि इसे अलग से एक वीडियो बना के समरी आप लोग को दे दूँ, ठीक है। अब चलते हैं, आज इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहला वीडियो होंगे। और मैंने क्या किया है कि जैसे यूपीएससी के 2001 से लेकर 2024 का सारा क्वेश्चन मैंने अलग रखा है, और उसके बाद जितने भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हैं जो घटना चक्र में पूछे गए हैं उसके ये वीडियो हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन अलग रहेंगे, जैसे अगर किसी को यूपीएससी के पर्पज़ से देखना है वो अपना देख लेगा 10-12 मिनट का वीडियो, और नहीं तो अपना स्टेट पीसीएस का देखना है और यूपीएससी का देखना है तो वो भी दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन या जो भी घटना चक्र में क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2001 से लेकर 2024 से बीच में क्वेश्चन है, उनको मैंने अलग कर लिया है और स्टेट पीसीएस को अलग करके बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैंने क्या किया, समराइज़ किया है, ठीक है। जैसे कि 1 लाइनर क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से, तो मैंने क्या किया, क्लब करके उनको एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2 क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको मैंने समराइज़ करके एक न्यू फॉर्मेट में बनाया है। आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन प्री हिस्टोरिक एज, पहला। दूसरा स्टेटमेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यूपीपीसीएस में 96 और 2010 में पूछा गया, आई थिंक। मैंने इनको क्लब करके एक क्वेश्चन बना दिया न्यू फॉर्मेट में, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी स्टेट पीसीएस हो रहे हैं अब सब यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहे हैं। आप चाहें यूपीपीसीएस तो कब का मूव कर चुका है। हाल में आप देखेंगे बीपीएससी भी अब 2 साल से 3 साल से यूपीएससी का ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, और जितने भी स्टेट पीसीएस है सब। तो मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर रखा है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से रखा है, कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, मतलब जो स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो ये मिक्स रहेंगे। तो इसके आंसर, चलिए सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। अब हो गई जितनी बात करनी थी। तो इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन प्रोटो हिस्टोरिक एज से, यानी ब्रॉन्ज एज से, तो ये हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है रॉन्ग है। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये ब्रॉन्ज एज प्रोटो हिस्टोरिक एज से कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही अच्छा वेल प्लान अर्बन प्लानिंग था, एडवांस इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, रिजर्वर्स था, बहुत ही अच्छे से प्लान सिटीज़ थी,
इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये यूपीपीसीएस 2004 में पूछा है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको मैंने एज इट इज़ रखा है। तो इसमें पूछा गया है द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैड द एमिनिटीज़ ऑफ डेवलप सिटी लाइफ। तो अभी हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में पूछा था, मैं बात किया है कि काफ़ी डेवलप वेल प्लान सिटी लाइफ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जो कि अभी तक समझ में नहीं आया है क्या लिखा गया है, लेकिन उस समय स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफी। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन। तो उस समय आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी, ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है कि कोई एक मतलब इंस्ट्रूमेंट हो जो आयरन से बना हो। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये डिटेल सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें भी वही बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। फिर यहाँ पे है, आप एक तरफ देखिएगा कुछ मतलब सिविलाइजेशन के बारे में बात किया गया, सोसाइटी के बारे में, और दूसरे तरफ उनकी लाइफ के बारे में बात किया गया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी और मिडिवल पीरियड। दूसरे साइड लिस्ट 2 में है पेस्टोरल लाइफ, लैंडलॉर्डिज्म, अग्रेरियन लाइफ, अर्बन लाइफ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वेल डेवलप अर्बन लाइफ ही थी। तो हमारा ए का 4 हो गया पहला। तो हम खोजेंगे ए का 4 कहाँ पे है सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहला ही हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा बचा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक भी ऑप्शन अगर पता रहता है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में आप पता करेंगे तो ये अग्रेरियन सोसाइटी था, सारा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, या मिडिवल पीरियड पे आएंगे आप तो उस समय लैंडलॉर्ड बहुत हुआ करते थे। तो अगर ये 2 ऑप्शन आपको पता है, 2 में से कोई भी एक, या ऋग वैदिक सोसाइटी, ठीक है, ये सारा पेस्टोरियल मतलब सोसाइटी थी। तो अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पता हो तो आप ये इजीली कर ले जाएंगे। तो यहाँ से आप बताइए कौन सा होगा आंसर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन निकल के आता है डी। ठीक है, मिडिवल पीरियड हमारा लैंडलॉर्डिज्म था उस समय, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये अर्बन लाइफ थी, काफ़ी वेल प्लान डेवलप सिटीज़ थी और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था वहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन डी निकल के आता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे से इसके बारे में दिया गया है कि उस समय की लाइफ कैसी थी। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं साइड पे। ठीक है, अब यहाँ से सब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब ये 2017 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। एक साइड हमारा दिया गया हड़प्पन, मतलब हड़प्पन साइट बोले या इंडस वैली साइट का नाम दिया गया, दूसरे में उस साइट से जो हमें एविडेंसेस आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है उसके बारे में दिया गया है। तो पहला ले लेते हैं, हड़प्पन साइट है, दूसरा है लोथल कालीबंगा, चौथा है मोहनजोदारो। ठीक है, उसके बाद दिया गया है लिस्ट 2, सीमेंट्री R37, डॉकयार्ड, डांसिंग गर्ल स्टैचू, उसके बाद फॉरवर्ड लैंड। ठीक है, अगर आप हड़प्पन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का समरी पढ़ें या बुक से किसी से भी रिवीजन किए होंगे तो आपको पता होगा लोथल जो साइट है वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला डॉकयार्ड, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, पोर्ट सिटी लोथल थी। ये ऑप्शन हमारा बी। तो पहले हम देखेंगे बी का 2। ठीक है, कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन ए में है बी का 2 और ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो यहाँ से 2 ऑप्शन हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे डांसिंग गर्ल जो स्टैचू मिला है वो कहाँ पे मिला था हमें, वो मोहनजोदारो साइट पे मिला था। तो हमें कहाँ पे है, डी का 3। डी का 3 कहाँ पे है हमारा, यहाँ देखें डी के ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर निकल के आता है डी। ठीक है, अब आते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल स्टैचू फाइंडिंग हुआ था। कालीबंगन जो है, उसके बाद आप कालीबंगन साइट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फॉरवर्ड लैंड के बारे में बात की गई है, मतलब जहाँ पे हम
खेती कर सकते हैं, मतलब प्लग फील्ड के बारे में बात की गई है। उसके बाद हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा साइट्स के। तो वहाँ पे 2 टाइप के मतलब लोगों को दफनाया जाता था। पहला है सीमेंट्री R37, दूसरा है सीमेंट्री H। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन डी निकल के आता है। ए का 1, बी का 2, 3 का कालीबंगन का 4, ठीक है, मोहनजोदारो का 3, डांसिंग। अब यहाँ से हम इन साइट्स के बारे में थोड़ा सा समरी कर लेते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम हड़प्पन साइट के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पे है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ देता है कि कौन से रिवर के बैंक पे है। ठीक है, हड़प्पन साइट्स कौन से रिवर के बैंक पे है, रवि रिवर। कहाँ पे, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने की है, तो जॉन मार्शल 1920s में। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट थे उस समय, और ये इंडियन आर्कोलॉजिस्ट, और ये उस समय मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे, जॉन मार्शल। ठीक है, और ये पहला साइट है हड़प्पन साइट या इंडस वैली साइट सिविलाइजेशन साइट्स बोले, पहला साइट फाइंडिंग हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसे हड़प्पन साइट्स भी मतलब बोला जाता है, मतलब पूरे टोटल को हड़प्पन साइट भी बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 रोज़ का 6 ग्रेनरीज थी, बहुत बड़े बड़े। उसके बाद यहाँ पे लार्ज नंबर्स के गेहूं के बहुत सारे ग्रेन्स फाइंड आउट हुए थे। यहाँ पे फिर रेड सैंडस्टोन के टोर्सो, जो न्यूड मेल की एक स्टैचू भी मिली थी। उसके बाद यहाँ कैफिन बुरियल पाई गई है, और आपको बुरियल प्रैक्टिस जो है R37 और सीमेंट्री H टाइप के बुरियल पाया गया, मैंने पहले ही डिस्कस किया हूँ। फिर आ जाते हैं हम मोहनजोदारो के बारे में। तो मोहनजोदारो कहाँ पे, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर के पास। ठीक है, कहाँ पे है ये, सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की, 1920s में रखल दास बंदोपाध्याय ने। ठीक है, बंगाली आर्कोलॉजिस्ट थे। उस समय भी चीफ कौन था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो जॉन मार्शल ही थे। ये बात याद रखें, दोनों में जॉन मार्शल इन्वॉल्व थे। ठीक है, और ये सेकेंड साइट थी, पहला हड़प्पन साइट, दूसरा मोहनजोदारो साइट, दूसरा ये साइट फाइंड हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे मोहनजोदारो साइट्स था, यहाँ पे ग्रिड पैटर्न बहुत ही अच्छा था। उसके बाद स्ट्रीट बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी, राइट एंगल मतलब द्वारा। और जो हड़प्पन साइट थे उसके जो टाउन प्लानिंग थे वो 2 मेन पार्ट में डिवाइडेड था। पहला सिटाडल, ठीक है, अपर पार्ट को सिटाडल, और एक लोअर टाउन था। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी भी थी, लार्ज बिल्डिंग। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा गया ग्रेट ग्रेनरी कहाँ, कौन से साइट पे फाइंडिंग थी। ठीक है, तो मोहनजोदारो साइट पे ग्रेट ग्रेनरी भी थी। उसके बाद यहाँ पे पशुपति सील, ठीक है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, स्टैचू, ये 2 फाइंडिंग हड़प्पन साइट पे मिली है। इन दोनों बात को याद रखिएगा, पशुपति सील कहाँ मिला है, तो मोहनजोदारो साइट्स पे। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ पे मिला है, तो ये भी मोहनजोदारो साइट पे, अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज मिली है बियर्ड मैन की। ठीक है, जो कि अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के प्रीस्ट थे। ठीक है, और उस समय जो है ट्रेड हुआ करता था मेसोपोटामिया से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मोहनजोदारो साइट पे ही ग्रेट बाथ भी पाया गया है। ये यूपीपीसीएस के 92 प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेट बाथ। अभी शायद 2-3 स्टेट पीसीएस में पूछा गया कि ग्रेट बाथ कहाँ, किस साइट पे पाया गया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें मोहनजोदारो साइट पे। ठीक है, मल्टीप्लेयर असेंबलीज थी, यहाँ पे हॉल थे। ब्रॉन्ज मिरर भी यहाँ पे मिला है, ब्रॉन्ज का मिरर। अब आ जाते हैं कालीबंगन। तो कालीबंगन के बारे में अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में बात किया कि यहाँ पे प्लग फील्ड थी, पहला इंडिया का, मतलब एविडेंसेस मिला था कि यहाँ पे खेती भी होती थी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस में कि किस साइट पे हर घर में मतलब कुआं था। तो ये बात याद रखिए, कालीबंगन साइट पे हर घर में एविडेंसेस मिले हैं कुएं के। इसका खोज डिस्कवरी किसने किया है था, अमलन घोष ने 1950s में। और यहाँ ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सदर्न बैंक ऑफ घाघरा रिवर, कहाँ पे है, राजस्थान, इंडिया। ठीक है, स्टेट और
रिवर तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोथल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है लोथल साइड के ऊपर। तो लोथल साइड कहाँ पे है? बैंक ऑफ भोगा, भोगावा रिवर कहाँ है? गुजरात, नियर गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, इस बात को याद रखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो गुजरात, ठीक है, लोथल साइड कहाँ पे? गुजरात। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, किस रिवर के पास है? भोगवा रिवर, ठीक है, और गल्फ ऑफ खंबात के पास है। इसकी डिस्कवरी किसने की? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ठीक है, जो पोर्ट थे, ये वर्ल्ड का माना जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइडल पोर्ट है, ठीक है। और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, आप देख रहे हैं यहाँ बीपीएससी में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में बहुत क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का जहाँ भी नाम आए तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ याद आना चाहिए, लोथल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल बोरियल भी पाए गए हैं, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग, ठीक है। बोरियल का मतलब क्या होता है आपको पता है? दफनाने वाली जगह, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखें आप। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि राइस का भी कल्टीवेशन होता था, और ये राइस की कल्टीवेशन दो ही जगह से फाइंड आउट हुई, एक तो लोथल, दूसरा रंगपुरा साइड। तो ये भी याद रखें, रंगपुरा भी जो है वो हरप्पन साइड या इंडस वैली साइड बोलिए, ये भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया, आइवरी स्केल की यूज़ होती थी वेट मेज़र करने के लिए, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे कॉटन ट्रेड भी होता था। एक क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉटन ट्रेड क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था? तो ये बात याद रखें कि लोथल साइड पे ऐसा सबूत मिला है कॉटन ट्रेड की।